हाय। मैं कुछ टैरो से कार्ड्स निकाल रही थी, जस्ट रैंडम। और बस यही बोला था कि जो भी आप बताना चाहते हैं, आज मतलब कुछ अलग किया मैंने। जस्ट वैसे ही बोला कि जो आप बताना चाहते हैं वो कोई गाइडेंस हो सकती है, या लाइफ में क्या आ रहा है, या कुछ भी जो भी आप बताना चाहें तो वो आप बताइए, अपनी तरफ से कार्ड्स दीजिए और देखते हैं उनसे क्या मैसेज मिलेगा। तो ये हैं वो कार्ड्स जो टैरो ने खुद से दिए हैं। तो जो इनसे मैसेजेस मिले हैं वो सबसे पहले तो जो भाई करियर के लिए अगर कोई देख रहा है तो उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि करियर कम्स फर्स्ट। रिलेशनशिप्स भी, अगर करियर अच्छा नहीं हो तो मैंने बहुत रिलेशनशिप्स टूटते देखे हैं, ठीक है। तो और स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में अगर कोई है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो पता होगा कि डिवाइन फेमिनाइन्स को कितना ज़्यादा बोला जाता है कि पहले अपने करियर पे फोकस करिए, अपने आप पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करिए, उसके बाद जाके कहीं आपको आपका जो रीयूनियन है वो होगा, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा, रिस्पेक्ट करेगा। और ये एक, अगर ट्विन फ्लेम्स नहीं भी हो तो भी एक बात है भाई, अगर वो एक सुना होगा ना, कुछ एक सेइंग है जिसको कहते हैं ना कि जेब में जब पैसा है तभी तक सामने वाला पूछता है तो कैसा है ना। तो आज के डेट में तो सच में अगर पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, कोई आपका नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा ज्ञान। अब तो मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो भाई अगर कोई करियर के लिए देख रहा है तो सबसे पहले उसके लिए बताऊंगी कि आपके कुछ ना अगर फाइनेंस आपका अच्छा नहीं चल रहा था, जैसे जॉब या तो लग नहीं पा रही है या लगती है तो कोई ना कोई ऐसा रीज़न हो जाता है कि आपकी जॉब ना छूट जाती है, या तो आप खुद छोड़ देते हैं या सामने वाला आपको निकाल देता है फॉर एनी रीज़न, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, है ना। कोई अगर बिज़नेस का प्लान बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हुए जा रहा है कि सारी तैयारी कर लेंगे, अगर किसी और के साथ करें तो या तो वो डिच कर जाता है, या आपके साथ कभी फाइनेंशियल इशू आ रहा है, या कभी कोई रीज़न हो रहा है, कोई घर पे बीमार हो जा रहा है तो आपका सारा जो भी आपका फाइनेंस था वहाँ लगे, मतलब कुछ ना ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं। अगर पैसा कमा भी रहे हैं तो खर्च हुए जा रहा है, या उतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना आपको लगता है ना, यार मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अभी एक एज भी हो रही है, अब तो हमें बहुत अच्छे से सब कर लेना चाहिए सब कुछ, है ना। तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपके पास ना बहुत अच्छे अच्छे वो जो, मतलब जो आपका ना एक कार्मिक वो चल रहा था, पता है आपका ना, कुछ कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल, बहुत कम लोगों के लिए होगा, बहुत सबके साथ भाई ब्लैक मैजिक नहीं होता है, तो जो एकदम से कह देते हैं ब्लैक मैजिक नहीं होता ऐसा, तो बहुत 0.5% के लिए मुश्किल से होगा, नहीं तो नहीं, मुझे ऐसा कुछ वाइब्स आ रही हैं। बट मे बी 0.5% के लिए चांसेस हो सकते हैं कि ब्लैक मैजिक हो। बट ऐसा वो होती है ना, हमेशा ब्लैक मैजिक नहीं होता, क्या होता है वो बुरी नज़र, और जो टोक होती है ना, हाय उसके पास इतना पैसा, हाय उसकी तो जॉब वहाँ लग गई, हाय वो तो अभी से ही काम कर रहा है, तो वो चीज़ें भी होती हैं, वो ना हाय बहुत लग जाती है ना। तो वो चीज़ हो सकती है। या फिर मैक्सिमम लोगों के लिए जो मुझे मैसेज मिला है वो ये मिला है कि आपके ना पास्ट लाइफ कुछ कर्मास थे ऐसे, जिसमें आपने कुछ तो मतलब ऐसा किया है, पैसे का झोल किया हो भाई, किसी के पैसे आपने कुछ ना कुछ ठगी की थी, या मतलब किसी के ऊपर, या तो आपने पास्ट लाइफ में, या तो हो सकता है ब्लैक मैजिक करवाया हो किसी के फाइनेंस की वजह से, होता है ना जेलसी में, मतलब कुछ तो आपका पैसे से कुछ ऐसा पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था ना, वो अभी तक आपका कर्म चल रहा था, वो कर्म क्लियर हो रहा था, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा ना पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो वो जो आपका अभी कर्मा था वो क्लियर हो गया है, ऑलमोस्ट, मतलब क्लियर हो चुका है, ठीक है। और आपके लिए एक नई बिगनिंग आ रही है, आपको कोई भी बहुत अच्छे अच्छे ना प्रपोजल्स आने वाले हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। प्रपोजल्स आ रहे हैं, बिज़नेस के हो सकते हैं, जॉब्स के हो सकते हैं,
या फिर हो सकता है कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहे, क्योंकि होता है ना कि कुछ अलग से कोई ऐसी एजुकेशन जैसे फॉरेन में जाके, जैसे कि हम कुछ और ये एजुकेशन, ये क्वालिफ़िकेशन और परस्यू कर लेंगे वाली डिग्री, तो मे बी और अच्छी हमें हायर पोस्ट पोजीशन पे मिल जाए। किसी को हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाए। भाई बहुत अच्छे प्रपोज़ल आने वाले हैं, बहुत अच्छे ऑफ़र्स आने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, नई शुरुआत हो रही है और जल्द ही आने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ के साथ आने वाले हैं। पैसा आने वाला है भाई। तो बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं अगर, ठीक है, अब रिलेशनशिप वालों के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए भी मैसेजेस हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी किसी के ना जो फिर वही वाली चीज़ होगी कि वही रीडिंग्स आ रही हैं, बट जो मैसेज है वही बताऊंगी। किसी का जो पास्ट पर्सन था, पास्ट लाइव्स भी हो सकता है, लेकिन जो जिससे आपका ना कुछ मतलब बड़े ना अभी लड़ाई झगड़े हुएंगे, कुछ ऐसी कार्मिक चीज़ें हुई होंगी, लड़ाई झगड़ा हो गया, इन एंड आउट सिचुएशन हो गया, ब्लॉक सिचुएशन हो गया, झगड़े करना, लड़ाई करना, वो सारी चीज़ें चली होंगी, ठीक है। और उस बंदे से आपकी फॉर सम रीज़न्स बात बंद हो गई है ना काफ़ी टाइम तक। वही पर्सन आपके पास लौट के आ रहा है और बहुत मतलब ना इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग बंदा था। कभी कभी तो आपको ना सर दर्द हो जाता था, इस टाइप से परेशान करता था आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान किया उसने आपको, बट आपकी लाइफ में वो बंदा अब चेंज होके आ रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब पहले उस बंदे के अंदर ना इमोशंस नहीं थे, आप ऐसा समझ लीजिए, बिल्कुल ना के बराबर थे। अब वो बंदा बिल्कुल चेंज होके उसके अंदर मतलब काफ़ी इमोशंस डेवलप हो गए हैं आपसे दूर रहने के बाद। तो वो बंदा आपके पास ना, आपका पर्सन लौट के आ रहा है, नई बिगनिंग्स हो रही हैं, बहुत जल्दी में है, बहुत ज़्यादा जल्दी आपके पास आना चाहता है ना। और वो आपका सोलमेट भी हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक अगर आप देख पा रहे हो तो 9 ऑफ कप्स है भाई। आपकी तो थी ही विश, जैसे कहते हैं ना विश फुलफिलमेंट, आपकी जो विश थी ना, उस जिस पर्सन के साथ आपकी विश थी वो पर्सन लौट के आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप भी उसकी अब विश बन चुके हैं, है ना। क्योंकि एक होता है कि चल इंसान आपका पर्सन लौट के तो आ रहा है, पर अगर उसमें वो फीलिंग्स नहीं है, वो इमोशंस ही नहीं है, तो फिर उसके लौट के आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। तो अब वो चेंज हो रही हैं चीज़ें, तो आपके पर्सन लौट के आ रहे हैं और बहुत अच्छी मतलब काफ़ी चेंज है इस बार, मतलब कमिटमेंट देने के मूड में है, ठीक है। इस बार आपको वो कमिटमेंट देने के मूड में लग रहे हैं, ऐसा ही नहीं है कि बस आ रहे हैं बात करने। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ मिली हैं आज। नई बिगनिंग के लिए आप लोग रेडी रहिए और इस एबेंडेंस को, इस ग्रोथ को क्लेम ज़रूर करिएगा।